तो आज हम लोग यहाँ पे तैयार हैं अपना नया चैप्टर इंग्लिश पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे आज क्लास 3 की इंग्लिश। अभी तक तो सर ने आपको वर्क भेजा ही होगा व्हाट्सएप पे, आपने सोल्यूशन देखा होगा, पढ़ा होगा। किसी कारण से हम अभी तक अपना वीडियो नहीं बना पाए थे, अपलोड नहीं कर पाए थे। अब हमारी यही कोशिश है कि अब हम लोग वीडियो के माध्यम से या ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको पढ़ाएँ ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि ऐसे ही कभी जाता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये नई कोशिश है हमारी। तो शुरू करते हैं। आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक्स निकाल लीजिए। ये सनफ्लावर बुक है आपकी, सनफ्लावर बुक्स, और चैप्टर का नाम बोर्ड पे दिया हुआ है बीरबल एंड जेलस कोटियर। ठीक है, बीरबल की कहानियां तो आप लोगों ने बचपन से सुनी होंगी, काफ़ी सुनी होंगी। तो बीरबल और अकबर काफ़ी फेमस कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे थीम क्या है, बीरबल एंड जेलस कोटियर। बीरबल और उसके ईर्ष्यालु जो जलते थे उसके दरबारी, कोटियर मतलब दरबारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए, एक एक लेसन, एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश में बताता जाऊंगा और आप हिंदी में समझाता जाऊंगा। ज़्यादा कठिन नहीं, आराम से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। ठीक है, दिया हुआ है बीरबल वाज वन ऑफ द 9 jewels ऑफ द अकबर कोर्ट्स। बीरबल जो था अकबर के दरबार का 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो बहुत ही फेमस थे, हमारी हिस्ट्री में भी इसके बारे में दिया हुआ है। तो उसमें से एक अनमोल रत्न जो था वो बीरबल था। सो सम कोटियर वर जेलस ऑफ हिम। तो कुछ दरबारी जो थे वो उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे। जैसे आप ही हो, आप अगर क्लास में पढ़ने वाले अच्छे हो और आपको टीचर ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो और क्लास के बच्चे क्या होते हैं, आपसे जलने लगते हैं। अरे ये देखो, इसको तो टीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसी तरह और दरबारी जो थे उससे जलते थे। तो रीड दिस स्टोरी एंड नो हाउ बीरबल डिफीट हिज एनिमीज। बीरबल ने डिफीट किया मतलब पराजित किया हिज एनिमीज। एनिमीज का मतलब होता है बेटा शत्रु, शत्रुओं। शत्रु मतलब वो लड़ने वाले नहीं, जो दरबारी में जो उससे जलते थे उनको कैसे किया। आगे आते हैं अब हम मेन कहानी पे। बीरबल वाज द मोस्ट फेवरेट कोटियर ऑफ द अकबर। जो बीरबल था वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा, आप कह सकते हो, कोटियर दरबारी था। अकबर, राजा अकबर के दरबार का सबसे पसंदीदा, सबसे चहेता उनका दरबारी था। अकबर लाइक हिम बिकॉज ही वाज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल। अकबर उसे इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चतुर था, सर्वाधिक बुद्धिमान था सारे दरबारियों में। बट द अदर कोटियर वर जेलस ऑफ हिम। बट लेकिन जो दूसरे दरबारी थे उसके दरबार में वो उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे। दे वर ऑलवेज मेकिंग प्लान्स टू हार्म हिम। वो हमेशा अपने दिमाग में अलग अलग प्लान्स बनाते थे कि कैसे उसको, बीरबल को अकबर की नज़र में झुकाया जाए, गिराया जाए, ताकि उससे वो घृणा करे। वंस, अगले पैरा पे आइए। वंस दे टोल्ड द एम्परर्स बार्बर दैट बीरबल कुड गो हेवन। एक बार उन्होंने एम्परर मतलब राजा के बार्बर, बार्बर मतलब जो बाल काटता है, दाढ़ी वाड़ी बनाता है राजा की, उससे कहा कि आप जाओ और राजा से कहो कि बीरबल जो है स्वर्ग जा सकता है। हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है, स्वर्ग जा सकता है। दे ब्राइड द बार्बर, ब्राइड मतलब रिश्वत दी। उन्होंने उसको रिश्वत दी और उकसाया कि जाके आप उससे कहिए। They told him persuade the emperor to send Birbal to heaven. Heaven मतलब स्वर्ग होता है। उन्होंने उससे कहा कि तो आप जाके उसको कहिए, राजा से, कि अकबर से कहिए कि वो बीरबल को कहाँ भेजे, स्वर्ग भेजे। तो इतनी बात तो हो गई। अब अगले दिन, नेक्स्ट टाइम व्हेन द बार्बर विजिट द रॉयल पैलेस ही आस्क्ड द एम्परर योर मैजेस्टी। अगले दिन जो बार्बर था, जो बाल बनाने वाला था, वो रॉयल पैलेस, बड़े से शानदार महल में अकबर के गया और एम्परर से पूछा, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, बीरबल हैज एबिलिटी टू गो हेवन एंड कम बैक। बीरबल जो आपका दरबारी है उसमें एबिलिटी मतलब योग्यता, उसमें ये योग्यता है कि वो स्वर्ग जा सकता है और जाकर वापस आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप, पहला पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे आइए। Why don't you send people to heaven? आप उसे
क्यों नहीं भेजते हैं, आप मुझे स्वर्ग को भेजिए। He can go there and find out how your ancestors are living there। यहाँ पे देखिए डिफिकल्ट वर्ड एंसेस्टर आया, मतलब जो आपके पूर्वज वहाँ स्वर्ग में विराजमान हैं उनसे मिल के आए, वो वहाँ जाए बीरबल जी, और वहाँ जाए मिल के आए उनसे कि कैसे हैं वो लोग। अकबर जानता था that the barber had been befooled। अकबर जानता था कि ये जो बार्बर है ये मुझे मूर्ख बना रहा, बट इन ऑर्डर टू टेस्ट बीरबल विजडम, लेकिन वो बीरबल की चतुरता को टेस्ट करना चाहता था, मतलब आजमाना चाहता था। ही एग्रीड टू प्लान ऑफ द बार्बर, उसने एक योजना बनाई। आगे आइए। अकबर ने कहा दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बट हाउ डू वी सेंड हिम देयर, बट हम उसे कैसे भेजेंगे स्वर्ग पे। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, दैट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। सर वी विल मेक बीरबल सिट इन द प्यारे, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आप बीरबल को एक चिता बनाएंगे। प्यारा मतलब क्या होता है, चिता, लकड़ी की चिता जैसे होती है जिसपे लोगों के मरने के बाद उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, वो बनाइए और उसको बिठा दीजिए। देन वी लाइट द प्यारे, जब हम उसको जला देंगे, एंड द बीरबल विल रीच हेवन, तो बीरबल क्या होगा, हेवन पहुंच जाएगा। हेवन मतलब स्वर्ग पहुंच जाएगा। बीरबल वाज इमीडिएटली कॉल्ड टू द कोर्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया अपना। बीरबल वाज इमीडिएटली कॉल्ड टू द कोर्ट, बीरबल को तुरंत बुलाया गया, कहाँ, कोर्ट में, दरबार में। He was told about the desire of the emperor, उससे सारी बातें कही गई, क्या, सारी इच्छाएं, डिजायर, इच्छाएं किसकी, एम्परर की, राजा की इच्छाएं उसको बताई गई। बीरबल एट वंस अंडरस्टूड द मैटर, बीरबल तुरंत सारा माजरा समझ गया, पूरा समझ गया मामला क्या है। He wanted to teach the courtier a lesson, वो सारे दरबारियों को एक लेसन, एक सबक सिखाना चाहता था। Therefore he agreed to send the heaven, वो तैयार हो गया कि मैं जाऊंगा स्वर्ग की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पैरा ये, ऑन द अपॉइंटेड डे ए बिग फेयर वाज मेड, एक निश्चित दिन, अपॉइंटेड डे एक निश्चित दिन ए फेयर वाज मेड, एक चिता बनाई गई। बीरबल वाज मेड टू सीट इट, बीरबल को उसमें बिठा दिया गया। द कोर्टियर हु वर जेलस ऑफ बीरबल वर वेरी हैप्पी, दरबारी जो कि ईर्ष्या करते थे बीरबल से बहुत प्रसन्न थे, हैप्पी मतलब प्रसन्न थे। दे न्यू दिस वाज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ देम, ये बहुत ही सरल तरीका था, अच्छा तरीका था जिससे वो उससे बदला ले सकते थे। अकबर वाज वॉचिंग द सीन, अकबर जो था सारा दृश्य अपने सामने देख रहा था। He knew what was passing in the mind of the other courtiers, वो जान रहा था कि सारे दरबारियों के दिमाग में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ठीक। एंड देन द फायर वाज lit, और उसके बाद चिता को जला दिया गया। द जेलियस courtier was happy, जो ईर्ष्यालु दरबारी थे वो बहुत खुश थे। They thought they had got Birbal burned into the death, burnt मतलब जलाना, जल जाना। They thought, उन्होंने सोचा कि बीरबल जो है इस आग में जल जाएगा, मर जाएगा। आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ, कुछ समय पश्चात, महीनों पश्चात, बीरबल रीअपेयर्ड एट द कोर्ट, रीअपेयर्ड मतलब पुनः प्रकट हुआ, पुनः आया, कहाँ, दरबार में। द कोर्टियर वर डम स्ट्रक, जो दरबारी थे सब अचंभित रह गए, अरे ये कैसे हो गया, वो तो बेचारा चिता में जल गया था, मर गया था, ये दोबारा कैसे आ गया। बट द एम्पायर न्यू द ट्रूथ, बट जो राजा था, अकबर था, वो सच्चाई जानता था। ट्रूथ मतलब सच्चाई होता है। नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों। एक्चुअली बिफोर द फायर गॉट ऑन, एक्चुअली सीन ये था जब आग लगाई जा रही थी उस चिता में, बीरबल हैड एस्केप मतलब होता है बच्चों बचना। बीरबल स्कैप दो ए सीक्रेट टनल, सीक्रेट मतलब रहस्यपूर्ण, टनल मतलब सुरंग, मतलब क्या था, एक सुरंग बीरबल ने बनाई थी उस चिता के मध्य में, जिसकी मदद से बीरबल जो था निकल गया था उस चिता से जब आग जली थी। द एम्परर वेलकम्ड बीरबल एंड सेड, एम्परर राजा ने
बीरबल का स्वागत किया और कहा, बीरबल हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ आर योर माय एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वज, मेरे जो माता पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, वो कैसे हैं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, दे आर ऑल वेरी फाइन, वो सारे बहुत खुश हैं, अच्छे हैं। द एम्परर आस्क्ड, एम्परर ने पूछा, बीरबल व्हाई यू हैव ग्रोन अ बियर्ड। एम्परर ने पूछा, बीरबल तुमने ये ग्रोन अ बियर्ड, दाढ़ी वाड़ी क्यों बना रखी है, बढ़ा रखी है। आर यू ऑलराइट, क्या तुम ठीक हो। एट दिस, इस बात पर बीरबल ने उत्तर दिया, सर आई एम परफेक्टली ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट सर देयर इज नो बार्बर इवन। अब यहाँ पे देखिए बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, सर मैं तो बहुत अच्छा हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास, बट वहाँ पे जो स्वर्ग है वहाँ पे भी कोई बार्बर नहीं है, कोई दाढ़ी बनाने वाला नहीं है, बाल बनाने वाला नहीं है। योर एंसेस्टर हैव इन फैक्ट आस्क्ड फॉर द गुड बार्बर, आपके जो पूर्वज हैं वो सारे चाहते हैं कि आप अपने दरबार का जो बार्बर है उसको हमारे पास भेज दीजिए, ताकि हमारे यहाँ भी सबकी दाढ़ी जो बड़े हो गए हैं वो बना दें। आप देखिए, अकबर इमीडिएटली एग्री टू सेंड द विली बार्बर टू हेवन। अब क्या हुआ, अकबर ने तुरंत बुलाया किसको, बार्बर को, विली चतुर, विली कनिंग चतुर, जो अपना उसका चतुर बार्बर था उसको तुरंत बुलाया और कहा, सारे चलो इसको लेके चलिए, इसको भेजिए चल के कहाँ, हेवन भेजने की तैयारी कीजिए। तो बार्बर वाज कॉल्ड आउट टू कोर्ट, बार्बर को तुरंत बुलाया गया दरबार में। व्हेन द बार्बर हर्ड ऑल दिस, जब बार्बर ने ये चीज सुनी, ही फेल एट अकबर्स फीट एंड स्टार्टेड क्राइंग, वो डर गया, वो अकबर के पैरों पर गिर गया और रोने लगा, क्राइंग करने लगा, रोने लगा। He asked the emperor to forgive him, उसने एम्परर से कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, फॉरगिव, मुझे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। He told him about the big plan of the courtiers, उसने सारी बातें राजा को बताई, अकबर को बताई कि ये दुष्ट प्लान किसका था, ये विचार, ये आइडिया किसका था, ये सारे दुष्ट दरबारियों का था। अकबर स्कॉल्ड द कोर्टियर्स, स्कॉल्ड मतलब डांट लगाई, अकबर ने सारे दुष्ट कोर्टियर्स दरबारियों को डांट लगाई और भविष्य में ये प्रक्रिया दोबारा न करने के लिए उनसे कहा, डांटा कि सारे दरबारियों इस तरह की घटना दोबारा भविष्य में नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कहानी, आपकी समरी जो थी आपकी बीरबल एंड जेलस कोर्टियर्स। तो यहाँ पे लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी आप इसे पढ़िए, कोई समस्या आती है तो आप बात कर सकते हैं। इसके वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग दी हुई है, आगे की एक्सरसाइज भी दी हुई है। जैसे आगे के पेज पढ़ेंगे तो आप रिटर्न में टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज दी हुई है ये सब आप करिए, कोशिश कीजिए, बाकी हम बताएंगे आपको धीरे धीरे। ठीक है, फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।